यहां दी गई अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक मामलों मार्च 2026 की जानकारी बुलेट पॉइंट्स में प्रस्तुत है। भारत यूएई द्विपक्षीय वार्ता 19 जनवरी 2026। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत की यात्रा की, जो एक दशक में उनकी 5वीं यात्रा है। व्यापार लक्ष्य सपा 2022 के कारण वर्तमान में जो द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, उसे साल 2032 तक दोगुना कर 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई कनेक्टिविटी भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और भारत अफ्रीका सेतु पहल के माध्यम से नए बाजारों को बढ़ावा दिया जाएगा। शांति एक्ट 2025 इस अधिनियम के तहत उन्नत परमाणु तकनीक और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरएस के विकास में भारत और यूएई के बीच साझेदारी होगी। गिफ्ट सिटी निवेश फर्स्ट अबू धाबी बैंक की नई शाखा और डीपी वर्ल्ड का संचालन अब गुजरात की गिफ्ट सिटी से किया जाएगा। डिजिटल दूतावास दोनों देशों के बीच डिजिटल दूतावास डिजिटल एम्बेसीज स्थापित करने पर पारस्परिक सहमति बनी है। सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर सीडीएसी इंडिया और यूएई की G42 कंपनी मिलकर भारत में आई इंडिया मिशन के तहत इसे स्थापित करेंगे। सांस्कृतिक कूटनीति अबू धाबी में भारतीय कला संग्रहालय और हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। लोथल गुजरात यूएई द्वारा भारत के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के लिए ऐतिहासिक कलाकृतियां आर्टिफैक्ट्स प्रदान की जाएंगी। धोलेरा गुजरात में निवेश यहां विशेष निवेश क्षेत्र, जिसमें हवाई अड्डा MRO और स्मार्ट टाउनशिप शामिल हैं, के विकास के लिए यूएई के साथ लेटर ऑफ इंटेंट LOI पर हस्ताक्षर किए गए। अंतरिक्ष और रक्षा INSPACE और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग तथा रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर LOI हस्ताक्षरित किए गए। LNG समझौता HPCL द्वारा यूएई की ADNOC गैस से 10 वर्षों के लिए साल 2028 से शुरू होने वाली 0.5 MMTPA LNG की खरीद का समझौता किया गया है। ईयर ऑफ फैमिली 2026 यूएई की इस घोषणा के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति को गुजरात का नक्काशीदार झूला और पश्मीना शॉल भेंट किया। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा 12-13 जनवरी 2026 जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने अहमदाबाद का दौरा किया, जो उनकी भारत और एशिया की पहली आधिकारिक यात्रा है। द्विपक्षीय संबंध 2025 में और राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष 2026 में पूरे हुए हैं। वीजा मुक्त पारगमन जर्मनी के हवाई अड्डों से गुजरने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अब वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा की घोषणा की गई है। हरित और सतत विकास साझेदारी GSDP नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए जर्मनी द्वारा 1.24 बिलियन यूरो की नई फंडिंग प्रतिबद्धता जताई गई है। त्रिकोणीय विकास सहयोग भारत और जर्मनी मिलकर 3 देशों में विकास परियोजनाएं चलाएंगे। घाना बांस प्रसंस्करण, कैमरून आलू बीज नवाचार और मलावी कृषि मूल्य श्रृंखला। ग्रीन अमोनिया समझौता भारतीय कंपनी एम ग्रीन और जर्मन कंपनी यूनिपर के बीच ऑफटेक समझौता ऑफटेक एग्रीमेंट हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जर्मनी के सहयोग से NSTI हैदराबाद में नवीकरणीय ऊर्जा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अन्य अहम समझौते दोनों देशों के बीच कुल 19 MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें रक्षा औद्योगिक सहयोग, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, क्रिटिकल मिनरल्स पर साझेदारी और अहमदाबाद में जर्मनी का मानद वाणिज्य दूतावास खोलना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक मामलों मार्च 2026 की जानकारी बुलेट पॉइंट्स में प्रस्तुत है। भारत जर्मनी व्यापार साल 2024-25 में जर्मनी भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, कुल व्यापार $50 बिलियन से अधिक और 9वां सबसे बड़ा FDI निवेशक रहा। इन्फिनियन जर्मन कंपनी इस कंपनी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC खोला है। रक्षा सहयोग जर्मनी भारत के नौसैनिक अभ्यास मिलन व आइकन्स फरवरी 2026 और वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति सितंबर 2026 में हिस्सा लेगा। IFCIOR जर्मनी हिंद महासागर क्षेत्र के सूचना सम्मेलन केंद्र इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन में अपना संपर्क अधिकारी लिएजॉन ऑफिसर तैनात करेगा। IGCO इंडो जर्मन उत्कृष्टता केंद्र डिजिटल कन्वर्जेंस बैटरी तकनीक और ग्रीन ट्रांसपोर्ट के विकास के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। रक्षा तकनीक भारत के DRDO और जर्मनी के BANBW के बीच नई रक्षा प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान को लेकर समझौता हुआ है। भारत पोलैंड संबंध पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, कुल व्यापार $7 बिलियन है। इसे अगस्त 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्राप्त हुआ था। बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 56वें WEF दावोस जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाजा पुनर्निर्माण और वैश्विक संघर्षों का समाधान करना है। बोर्ड ऑफ पीस सदस्यता
इसकी स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए $1 बिलियन का योगदान अनिवार्य है, जबकि बिना भुगतान वाले सदस्यों को 3 वर्ष का जनादेश मैंडेट दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस की स्थिति। भारत इसमें आमंत्रित है, जिस पर निर्णय होना बाकी है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, इटली और नॉर्वे ने इससे जुड़ने से इनकार कर दिया है। कनाडा का निमंत्रण वापस ले लिया गया है। बोर्ड कार्यकारी परिषद। इसमें डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्ष, अजय बंगा विश्व बैंक अध्यक्ष और टोनी ब्लेयर पूर्व ब्रिटिश पीएम आदि शामिल हैं। रूस यूक्रेन यूएस शांति वार्ता। साल 2022 के बाद पहली बार 23 जनवरी 2026 को अबू धाबी, यूएई में ये त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में विवाद का बिंदु। इसमें रूस की मांग है कि यूक्रेन अपने डोनेस्क क्षेत्र का 25% हिस्सा छोड़ दे। 56वीं WEF वार्षिक बैठक 2026। इसका आयोजन दावोस क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड में किया गया, जिसकी मुख्य थीम अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग थी। MSDE और WEF समझौता। भारत में स्किल्स एक्सेलरेटर लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ, जो TVET तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। प्रहलाद जोशी, ऊर्जा मंत्री एट दावोस। इन्होंने दावोस बैठक में भारत द्वारा साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य पर विशेष जोर दिया। UAE और WEF समझौता। इस समझौते के तहत अगले 5 वर्षों के लिए ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स GFCS की वार्षिक बैठकें दुबई में आयोजित की जाएंगी। लोथल, NMHC और जर्मनी। भारत के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC और जर्मन समुद्री संग्रहालय के बीच आपसी सहयोग के लिए माव पर हस्ताक्षर किए गए। खेल कूटनीति। हॉकी इंडिया और जर्मन हॉकी फेडरेशन के बीच यूथ हॉकी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर समझौता हुआ है। यहां दी गई विश्व मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों मार्च 2026 की जानकारी बुलेट पॉइंट्स में प्रस्तुत है। ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स GFCS, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF और UAE के बीच हुए सहयोग के तहत अगले एजेंडे के लिए इसकी वार्षिक बैठकें दुबई में आयोजित की जाएंगी। गलफूड 2026 दुबई। खाद्य और पेय F&B क्षेत्र के इस दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में भारत पहली बार पार्टनर देश बना है। US बनाम ग्रीनलैंड, डेनमार्क। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के नियंत्रण को लेकर यूरोपीय सहयोगियों नेटो देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ की धमकी को वापस ले लिया है। ग्रीनलैंड का सामरिक महत्व। यह क्षेत्र आर्कटिक समुद्री मार्ग के बिल्कुल केंद्र में स्थित है और यहां पिटफिक बेस पर अमेरिकी रडार स्टेशन मौजूद है। ग्रीनलैंड का आर्थिक महत्व। यहां लगभग $4 ट्रिलियन के तेल और खनिज भंडार हैं। दुनिया का 13% अज्ञात तेल और 30% अज्ञात गैस इसी क्षेत्र में स्थित है। भारत US व्यापार समझौता 2 फरवरी 2026। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले पारस्परिक रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। रूसी तेल खरीद विवाद। अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी कच्चा तेल खरीदने के कारण लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैरिफ तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। भारत की प्रतिबद्धता। इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को शून्य करेगा और साथ ही $500 बिलियन मूल्य के अमेरिकी ऊर्जा, कृषि व तकनीक उत्पादों की खरीद करेगा। व्यापार लक्ष्य। भारत और अमेरिका ने साल 2030 तक आपसी द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यह अमेरिकी सेना द्वारा 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में चलाया गया एक सैन्य अभियान है। निकोलस मादुरो। वेनेजुएला के इन राष्ट्रपति कार्यकाल 2013-2026 को अमेरिकी सेना ने आतंकवाद, नार्को टेररिज्म और हथियारों की तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। अनचार्टर का अनुच्छेद 2(4) यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, जिसके केवल 2 ही अपवाद हैं। पहला आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस और दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की मंजूरी। वेनेजुएला तेल भंडार। इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार 300 बिलियन बैरल से अधिक है, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 19.4% है। भारत वेनेजुएला तेल आयात। भारत अपनी कुल आवश्यकता का बहुत छोटा हिस्सा, लगभग 1% कच्चा तेल ही वेनेजुएला से आयात करता है। US वेनेजुएला डील जनवरी 2026। इसके तहत अमेरिका को $2 बिलियन मूल्य के लगभग 30 से 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल के निर्यात का समझौता हुआ है। किम्बरले प्रोसेस KP। भारत ने 1 जनवरी 2026 से इस वैश्विक प्रक्रिया के अध्यक्ष चेयर का पदभार संभाल लिया है। KPCS का उद्देश्य। साल 2003 में संयुक्त राष्ट्र UN के प्रस्ताव द्वारा लागू इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, खूनी या संघर्ष वाले हीरों
के अवैध व्यापार को रोकना है। केपीसीएस का दायरा, इसमें कुल 60 प्रतिभागी शामिल हैं। यूरोपीय संघ को एक इकाई माना जाता है और यह वैश्विक कच्चे हीरे के व्यापार का 99% हिस्सा कवर करता है। यूएस ईरान टैरिफ, 13 जनवरी 2026, अमेरिका ने ईरान के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार करने वाले देशों की वस्तुओं पर 25% का भारी टैरिफ लागू कर दिया है। भारत पर ईरान प्रतिबंध का प्रभाव, भारत के कुल वैश्विक आयात में ईरान की हिस्सेदारी मात्र 0.04% ही है, जिसमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद 46.6% और ताजे फल 39.8% शामिल हैं। यहां दी गई विश्व मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों मार्च 2026 की जानकारी बुलेट पॉइंट्स में प्रस्तुत है। ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध, दिसंबर 2025। यह विरोध प्रदर्शन ईरान की मुद्रा रियाल के मूल्य में भारी गिरावट, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 मिलियन से अधिक और 42.5% की अत्यधिक मुद्रास्फीति महंगाई के कारण हुआ। अन्य प्रतिबंधों की वापसी, सितंबर 2025। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध दोबारा लागू होने से ईरान की विदेशी संपत्ति को फ्रीज जब्त कर दिया गया है और उसके बैलिस्टिक मिसाइल व हथियार सौदों पर रोक लगा दी गई है। ईरान का आर्थिक संकट, इन परिस्थितियों के चलते ईरान की जीडीपी वृद्धि दर गिरकर मात्र 0.6% और एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर 0.3% रह गई है, जो साल 2001 के बाद से सबसे कम है। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जनवरी 2026 में इस अधिनियम को अपनी स्वीकृति दी गई। एक्ट का मुख्य प्रावधान, इसके तहत रूस से पेट्रोलियम और यूरेनियम का आयात करने वाले देशों की वस्तुओं पर 500% तक का भारी टैरिफ शुल्क लगाने का कड़ा प्रावधान है। 16वां भारत ईयू शिखर सम्मेलन, 27 जनवरी 2026, नई दिल्ली। ये सम्मेलन यूरोपीय संघ ईयू काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की उपस्थिति में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 77वां गणतंत्र दिवस 2026, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में उपर्युक्त दोनों यूरोपीय संघ ईयू के नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इतिहास में यह पहली बार है जब कोई ईयू नेता इस समारोह का मुख्य अतिथि बना है। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और गति देने के लिए एफटीए वार्ता के सफल समापन की संयुक्त घोषणा की गई। एजेंडा 2030, भारत और ईयू के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 5 प्रमुख स्तंभों पिलर्स वाला एक व्यापक रणनीतिक एजेंडा तैयार किया गया है। पहली, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी, भारत और यूरोपीय संघ के बीच समुद्री सुरक्षा, मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर और स्पेस डोमेन, अंतरिक्ष क्षेत्र में पहला ढांचागत समझौता हुआ है। हरित ऊर्जा पहल, दोनों पक्षों ने मिलकर भारत ईयू ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है और साल 2026 में ही इंडिया ईयू विंड बिजनेस समिट आयोजित करने का निर्णय लिया है। ब्रिक्स इंडिया 2026, भारत ने ब्राजील के बाद 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाल ली है। ब्रिक्स 2026 थीम, इस वर्ष की आधिकारिक थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी तय की गई है। ब्रिक्स 2026 लोगो, इस बार के लोगो के केंद्र में भारतीय संस्कृति की नमस्ते मुद्रा को दर्शाया गया है, जो वैश्विक सहयोग, सम्मान और सामंजस्य का प्रतीक है। भारत का ब्रिक्स अध्यक्ष पद इतिहास, इससे पहले भारत वर्ष 2012, नई दिल्ली, 2016, गोवा और 2021 वर्चुअल माध्यम में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। पैक्स सिलिका, यह अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई और आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है। पैक्स सिलिका का उद्देश्य, इसके तहत महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और आई बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक सुरक्षित व लचीला रेजिलिएंट टेक इकोसिस्टम विकसित करना है। पैक्स सिलिका हस्ताक्षरकर्ता 9 देश, इस पहल पर हस्ताक्षर करने वाले 9 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई और यूके। पैक्स सिलिका गैर हस्ताक्षरकर्ता प्रतिभागी, जो देश संस्थाएं इस पहल में बिना हस्ताक्षर किए भागीदार के रूप में शामिल हैं, वे हैं कनाडा, यूरोपीय संघ ईयू, नीदरलैंड, ओईसीडी और ताइवान। 16वीं एडीएमएम प्लस आतंकवाद निरोधी ईडब्ल्यूजी बैठक, यह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस एडीएमएम प्लस के आतंकवाद निरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह ईडब्ल्यूजी की बैठक है, जो 14 से 16 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी सह अध्यक्षता,
इस महत्वपूर्ण बैठक की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया द्वारा संयुक्त रूप से की गई।